मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव में होटल रोटी चाय 7 नाइट के कमरे में एक व्यक्ति के गला रेत कर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल भाई बहन अब्दुल्ला पुत्र अबुल बसर और कुदरत पुत्री अबुल बशर निवासी अबुल फजल इनकलाब नगर सनम बिहार शाहीन बाग दिल्ली को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से मृतक की कार और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मसूरी पुलिस को सूचना मिली थी कि मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव में होटल रोटी चाय 7 नाइट के कमरे में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना प्रभारी मसूरी में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर साक्ष्य आकलन की कार्रवाई की गई। घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुमार द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और हत्या का खुलासा और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए घटना टीम गठित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक द्वारा अपनी आईडी पर ही कमरा लिया गया था और मृतक के साथ एक लड़का और एक लड़की भी थे। मृतक की आईडी से उनकी शिनाख्त कपिल चौधरी पुत्र सत्या चौधरी निवासी आदर्श नगर रुड़की के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचित किया गया और मृतक के भाई रणवीर चौधरी की तहरीर पर थाना मसूरी पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुमार द्वारा एसपी सिटी सरिता डोवाल और सीओ मसूरी अनिल जोशी के नेतृत्व में एसओजी देहरादून सहित 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने बताया कि गठित पुलिस टीमों द्वारा घटना स्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई और घटना स्थल और आने जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जिसमें 9 सितंबर की सुबह के समय एक कार में मृतक के साथ एक लड़का और एक लड़की का होटल में आना और 10 सितंबर को तड़के सुबह केवल एक लड़का और एक लड़की का कार से फरार होना जानकारी में आया। सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन से उक्त गाड़ी स्विफ्ट डिजायर तस्दीक हुई। सीसीटीवी फुटेज को मृतक के परिजनों को दिखाने पर मृतक के परिजनों द्वारा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही लड़की की पहचान दिल्ली निवासी कुदरत के रूप में की गई, जिस पर तत्काल एक टीम को दिल्ली रवाना किया गया, जहां पर उक्त लड़की ने अपने भाई अब्दुल्ला के साथ फरार होने की जानकारी मिली। 12 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों अब्दुल्ला और कुदरत को मृतक की गाड़ी के साथ हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा खुद को भाई बहन होना बताया गया। उनकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा घटना में इस्तेमाल चाकू और अन्य सामग्री को बरामद कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग में पुलिस द्वारा धारा 201 की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी देहरादून द्वारा 25,000 का पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पुलिस ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्ता कुदरत द्वारा बताया गया कि अब्दुल्ला मेरा सगा भाई है। कपिल चौधरी निवासी न्यू आदर्श नगर रुड़की मुझे दिल्ली में करोल बाग मार्केट में पहली बार करीब 2 साल पहले मोबाइल की दुकान में मिला था, जहां से हमारी बातचीत शुरू हुई। हमारी फोन पर काफी बातें होने लगी और फिर हम एक दूसरे को चाहने लगे। कपिल अक्सर दिल्ली आकर मुझसे मिलता रहता था। कपिल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन वह अपने घर वालों के कहने पर कहीं और शादी करने जा रहा था और कह रहा था जहां मेरे घर वाले मेरी शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूंगा। मैं कपिल से बहुत प्यार करती थी और उसके द्वारा कही और शादी किए जाने वाली बात मैंने अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को बताया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। इस पर हम दोनों भाई बहन ने कपिल चौधरी को जान से मारने की योजना बनाई। योजना के तहत मैंने कपिल को फोन कर मिलने को कहा तो वह तैयार हो गया। हमें हरिद्वार आने को कहा तो हम दोनों भाई बहन दिनांक 6 सितंबर की शाम को बस से हरिद्वार आ गए थे, जहां पर हमने ऋषिकुल में एक फेरी वाले से घटना को अंजाम देने के लिए एक चाकू खरीदा और अपने पास छुपाकर रख लिया। कुछ देर बाद कपिल अपनी कार लेकर आया तो मैंने कपिल से मसूरी घूमने के लिए बोला। फिर हम लोग कपिल की कार से उसके साथ हरिद्वार से मसूरी आ गए। हम लोग 9 सितंबर को सुबह के समय मसूरी से कुछ दूर पहले भट्टा फोल के पास होटल रोटी चाय 7 नाइट होटल में रूम नंबर 106 में रुके। योजना के तहत मेरे भाई अब्दुल्ला ने रात के समय करीब 4 बजे के आसपास गहरी नींद में सोते समय कपिल का चाकू से गला काट दिया। कपिल के मरने के बाद हम दोनों ने उसके शव को बेड के नीचे छुपा दिया और खून से सनी चादर, तकिए के कवर और चाकू को हमने होटल के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद हम लोग कपिल की कार लेकर बिना होटल वालों को बताए वहां से भाग गए। उसके बाद हमने कपिल की कार हरिद्वार में खड़ी कर दी थी और हम लोग अपने घर दिल्ली चले गए थे।
आज हम उसकी कार ले जाने के लिए हरिद्वार वापस आए थे, पर पुलिस ने हमें पकड़ लिया। वह कपिल से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपने हाथ की कलाई पर उसका नाम भी लिख रखा है। वह मुझे धोखा दे रहा था, जिस कारण गुस्से में आकर मैंने अपने भाई के साथ मिलकर कपिल का चाकू से गला काट कर हत्या कर दी। बट 10 सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत काफ़ी कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं। और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के, मिलना जुलना था। इनके आपस में बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। एक जो एक यंग ब्लड्स के बीच में। और इस महिला ने, इस लड़की ने मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको, और जब वो नहीं माना, अल्टीमेटली 8 तारीख को आकर के इन दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। दिल्ली से चले, पहले हरिद्वार में ये लोग मिले हैं। हरिद्वार में आकर के ये हरिद्वार तक जो है रोडवेज की गाड़ी में आए हैं और ये रुड़की से जो है अपना गाड़ी लेकर गया। फिर तीनों लोग हरिद्वार से मसूरी गए। मसूरी में उनको कमरा नहीं मिला उस दिन, महंगा होने के कारण भी उनको कुछ हिम्मत नहीं हुई मेन मार्केट में। फाइनली लगभग सुबह जो है 7 से 7 बजे के लगभग भट्टा गांव में आए। और भट्टा गांव में आकर के जो है ये जो रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहाँ उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला और 8 साढ़े 8 बजे कमरे में गए, वहाँ रुकने के बाद जो है अगले दिन मतलब रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब उन्होंने जंगल में फेंक दिए। मृतक के भी होटल के जो चादर वगैरह था उसको, और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया। और जो उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट कार, उसको लेकर के लोग चल दिए। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है जहाँ पर कि वहाँ एबंडेंट कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से दिल्ली निकल गया। तो हमारी टीम फिर जब हम गए तो उसको अरेस्ट कर लिया है। गाड़ी भी हमने रिकवर कर लिया है। जितने सामान इसमें हो सकते थे, मृतक के कपड़े, खून वालों के कपड़े, होटल के सामान जो कपड़े थे खून वाले, वो हमने रिकवर कर लिया है। चाकू रिकवर कर लिया है। और इस प्रकार से उस पूरी पूछताछ के दौरान भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इस्टेब्लिश हुई। उसको हमने डिजिटल एविडेंस के माध्यम से भी, फुटेज के माध्यम से भी इस्टेब्लिश कर लिया है। और इस प्रकार से हमारी टीम ने, मसूरी टीम ने, इसमें एसपीसीटी और हमारे एसओजी के लोगों ने मिल करके इसको वर्कआउट किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का नगद इनाम।